हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे एंड आई होप सो आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने नाउन डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन मेनली। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, second one common noun, third one collective noun, fourth one material noun and fifth one abstract noun। तो चलिए फर्स्ट नाउन देख लेते हैं जो कि है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? It refers the specific names of person, place or thing and always comes with capital letters। यानी कि प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम बताते हैं और जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। यानी यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। आइए प्रॉपर नाउन को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सनाया, राहुल, डेली, सोनी। सो दीज आर सम वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। आइए देखते हैं ये किस प्रकार प्रॉपर नाउन है। सनाया जो कि एक गर्ल का स्पेसिफिक नेम है, जबकि राहुल एक बॉय का। ये दोनों ही पर्सन्स नेम है, इसीलिए प्रॉपर नाउन होंगे। इसी के साथ दिल्ली एक सिटी का स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। जबकि सोनी एक टेलीविजन का यानी कि एक थिंग का स्पेसिफिक नेम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सो एट द एंड वी कैन से ऑल दी पर्टिकुलर नेम्स आर प्रॉपर नाउन। लेट्स कम टू द सेकंड वन टाइप, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज कॉमन नाउन? It refers the generic names for person, place or thing in class or group। यानी कि कॉमन नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के सामान्य नाम को वर्ग या समूह के रूप में बताते हैं। आइए कॉमन नाउन को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल गर्ल, डॉक्टर, वेजिटेबल एंड सिटी। सो वी हैव सम वर्ड्स हियर। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार कॉमन नाउन है। सबसे पहला वर्ड यहां लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल एक जेनेरिक वर्ड है, यानी कि इसे एक सामान्य शब्द कहा जाएगा जो कि अपनी ही जाति और समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर, वेजिटेबल, सिटी ये सभी वर्ड्स भी अपनी ही क्लास और कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ग या समूह में व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो एक जैसी होती हैं दिखने में, जिनकी पहचान के लिए एक ही नाम से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, वे सभी नेम और वर्ड्स कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को एक डिफरेंस के थ्रू समझते हैं ताकि ये आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बॉय। बॉय एक कॉमन नाउन है। यदि इसे हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जैसे टोनी, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन वर्ड फ्रेंड। यस, चलिए देखते हैं कौन है मेरा फ्रेंड। नेहा। नेहा इज माय फ्रेंड। नेहा स्पेसिफिक नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। नाउ वी हैव द अनदर वर्ड कंट्री। कंट्री को भी एक नेम दे देते हैं। इंडिया। यस, इंडिया एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन बुक। हमें कौन सी बुक पढ़ना पसंद है? Yes, Harry Potter. This is the name of the book. That is why it is proper noun. Ocean. चलिए ocean को भी एक नेम देते हैं। Pacific Ocean. This is the name. That is why it is proper noun. We have the next word day. कौन सा day? Monday. Monday specific है, इसलिए ये proper noun है। Now we have the last word cat. चलिए इसे एक सुंदर सा नाम देते हैं Fluffy. Yes, Fluffy एक specific name है cat का, जो कि proper noun है। I hope so students आपको इस डिफरेंस के थ्रू कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। सो एंड में हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन किसी भी नाउन को स्पेसिफिक वे में क्लासिफाई करता है, जबकि कॉमन नाउन किसी भी नाउन को जनरल वे में। नाउ कम टू द थर्ड वन नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? It refers a word for a group of people, things or animal। यानी कि कलेक्टिव नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के समूह को बताते हैं। चलिए कलेक्टिव नाउन को
कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फैमिली, टीम, क्लास, आर्मी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कलेक्टिव नाउन है। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है फैमिली। फैमिली एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, दैट इज व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। टीम एक ग्रुप है प्लेयर्स का, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है एंड आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप होता है, इसलिए ये सभी वर्ड्स कलेक्टिव नाउन हुए। सो ऐसे सभी नाउन वर्ड जिनसे किसी ग्रुप या कलेक्शन का पता चलता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेट्स डिफाइन इट। इट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि मटेरियल नाउन ऐसे द्रव्य या पदार्थों के नामों को बताता है जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन एंड वुड, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मटेरियल नाउन है, जिसमें सिल्वर एक मेटल है जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। गोल्ड भी एक मेटल है जिससे ज्वेलरीज बनाई जा सकती हैं। आयरन से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि औजार बनाए जाते हैं। कॉटन का प्रयोग कपड़ों को बनाने में किया जाता है, जबकि वुड यानी कि लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी मटेरियल और सब्सटेंस हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी दूसरी वस्तु को बनाने में किया जाता है, इसलिए ये मटेरियल नाउन कहलाएंगे। Now come to the last one noun, that is abstract noun. हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। Let's define it. It refers to an intangible concept such as an emotion, a feeling, a quality or an idea. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जिसमें केवल अमूर्त अवधारणाओं को ही बताया जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी भाव, विशेषता, स्थिति या विचार का पता चलता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हैप्पीनेस, ब्रेवरी, पेशेंस एंड चाइल्डहुड, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट वर्ड है हैप्पीनेस, जो कि एक इमोशन और फीलिंग है जिसे केवल फील किया जा सकता है, जबकि ब्रेवरी एक क्वालिटी है। पेशेंस एक इमोशन है, जबकि चाइल्डहुड एक कंडीशन है। इस प्रकार ये सभी वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, इन्हें देखा हुआ छुआ नहीं जा सकता है। ये सभी इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त होते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स ऑल यू अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ नाउन का ये ट्यूटोरियल वीडियो आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।